एनके कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आप लोगों का वेलकम किया जाता है और आज पढ़ेंगे समवायवता आइसोमेरिज्म। तो देखते हैं इसमें कक्षा 11वीं का है। यहाँ पर जो आपका रहेगा तो समवायवता क्या कहलाती है, जिनके क्या होते हैं अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र या ज्यामितीय विन्यास क्या होता है भिन्न होते हैं, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं आपस में समव्ययी कहलाएंगे और इनके द्वारा दर्शाए जाने वाले इस गुण को समवायवता कहते हैं। तो समवायवता क्या कहलाएगा, चलिए इसमें देखते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु गुण भिन्न होते हैं समवायव कहलाते हैं और इस परिघटना को समवायवता कहते हैं। विभिन्न प्रकार के समवायवता को इस तालिका में दर्शाया गया है। तो आगे अपन तालिका पढ़ेंगे तो उसमें है जो दो तीन समवाय हैं कुछ आपके सिलेबस में, उनको पढ़ेंगे। तो एक बार और देख लेते हैं परिभाषा जब क्या होते हैं ऐसे अणु या ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र एवं ज्यामितीय विन्यास क्या होगा भिन्न होगा, उन्हें कहेंगे आपस में समव्ययी कहेंगे और उनके द्वारा दर्शाए जाने वाले इस गुण को क्या कहते हैं समवायवता कहते हैं। बन जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। समवायवता यहाँ पर क्या होती है आपकी दो प्रकार की होती है समवायवता। तो पहली समवायवता जो होगी आपकी वो कहलाएगी संरचनात्मक समवायवता और दूसरी होगी त्रिविम समवायवता। तो संरचनात्मक समवायवता में जिनके क्या होते हैं अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र क्या होंगे भिन्न होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे संरचनात्मक समवायवी कहलाएंगे। इसी प्रकार त्रिविम समवायवता में वो होंगे जिनके अणुसूत्र क्या होंगे समान होंगे लेकिन इनका ज्यामितीय विन्यास क्या होगा भिन्न होगा या त्रिविम विन्यास क्या होगा भिन्न होगा। चलिए अब संरचनात्मक समवायवता में पहला देखते हैं श्रृंखला समवायवता आती है, स्थिर समवायवता, क्रियात्मक समूह समवायवता और मध्यावयवता। ये चार समवायवता आपकी 11वीं की एनसीईआरटी बुक में है। इसके बाद त्रिविम समवायवता में दो समवायवता होती हैं, ज्यामितीय समवायवता और प्रकाशिक समवायवता। प्रकाशिक समवायवता को ही ध्रुवण समवायवता के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। एक उदाहरण ये दिया है समवायवता का संरचनात्मक समवायवता का उदाहरण है आपका नियोपेंटेन जो है 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है ये इसके यदि चाहते तो अपन सीधी श्रृंखला भी बना सकते थे, जैसे CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH3 कर दें और यहाँ पर क्या कर दें CH3। इस तरीके से एक समव्ययी ये तैयार होगा। तो इस तरीके से आप एक ही अणु के एक से ज्यादा समव्ययी भी बना सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप कि संरचनात्मक समवायवता में जो है आपका तो जैसे कि पहले भी अपन बात कर चुके हैं कि यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या रहेंगे समान रहेंगे किंतु संरचना परमाणुओं का अणु के अंदर परस्पर आबंध होने पर का क्रम क्या होता है भिन्न होता है। उन्हें संरचनात्मक समव्ययों में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक समव्ययों का उदाहरण सहित वर्णन यहाँ दिया गया है। तो आप याद रखिए संरचनात्मक समवायवता क्या होती है जिनके अणुसूत्र क्या रहेंगे समान रहेंगे लेकिन संरचना सूत्र क्या रहेंगे भिन्न रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे संरचनात्मक समव्ययी कहलाएंगे। सबसे पहला इसमें बात करते हैं श्रृंखला समवायवता। चेन आइसोमेरिज्म जो होता है आपका श्रृंखला, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि श्रृंखला होगी, श्रृंखला की बात होगी यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे चेन जो होगी तो वो चेन बदलेगी तो वो क्या कहलाएगी श्रृंखला समवायवता कहलाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे अब यहाँ पर क्या होता है समान अणुसूत्र एवं भिन्न कार्बनिक ढांचे वाले दो या दो से अधिक यौगिक श्रृंखला समवायव बनाते हैं। इस परिघटना को श्रृंखला समवायवता कहते हैं। देखिए इसमें क्या होते हैं एक जैसे मान लीजिए ये सीधी श्रृंखला है। अब यहाँ पे सीधी की बात क्या होगी कि श्रृंखला बदलेगी। 5 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है, अब इसमें क्या हो जाए यदि शाखित हो जाए तो वो क्या कराएगी आपकी अणुसूत्र क्या रहेंगे समान रहेंगे लेकिन संरचना सूत्र क्या होंगे भिन्न रहेंगे। यहाँ पे अणुसूत्र यदि बात करें 3,5H12 है तो इसमें भी वही है इसमें भी वही है और नीचे जो दिया है उसमें भी। देखिए आइसोपेंटेन जो है इसमें भी आप देख रहे हैं तो 5 कार्बन ही दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और एक ये 5। तो ये आइसोपेंटेन है 2
मेथिल ब्यूटेन जिसको बोलेंगे IUPAC में। इसके बाद यहाँ पे आपको जो दिया है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में भी बात क्या है, यहाँ पर नियोपेंटेन भी क्या है, एक श्रृंखला समवेतता का ही उदाहरण है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 5 ही कार्बन है, कार्बन की संख्या क्या होगी, घटेगी नहीं, और हाइड्रोजन की संख्या भी 12 ही है। तो ये क्या कहलाएगी, श्रृंखला समवेतता कहलाएगी। यहाँ पर बात ये है कि श्रृंखला बदलती है, आप देखेंगे तो क्या है, श्रृंखला बदलेगी। यहाँ पर एक सीधी श्रृंखला है, फिर यहाँ पे शाखित हुई, यहाँ पर और ज्यादा शाखित हो गई। तो इस तरीके से क्या होती है, श्रृंखला बदलती है, तो ऐसी समवेतता क्या कहलाती है, श्रृंखला समवेतता के नाम से जानते हैं। चलिए अगला आता है स्थिर समवेतता। स्थिर समवेतता में बात यह होती है कि यहाँ पर क्रियात्मक समूहों की स्थिति बदलती है, तो वो स्थिर समवेतता कहलाती है। जो किसी एल्केन ग्रुप के साथ जुड़े हुए क्रियात्मक समूह की स्थिति बदले तो क्या कहलाती है, वो स्थिर समवेतता कहलाती है। तो यदि समवियों के में भिन्नता प्रतिस्थापी परमाणु या समूह की स्थिति भिन्नता के कारण होती है, तो उन्हें स्थिर समवेतता या इस परिघटना को स्थिर समवेतता कहते हैं। उदाहरण है आपका C3H8O अणुसूत्र से निम्नलिखित 2 प्रकार की स्थिर समवेतता होती है। यहाँ पे याद ये रखिए, एल्कोहल को उदाहरण दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब किसी श्रृंखला में अलग अलग स्थानों पर क्या हो, क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, तो इस कारण से जो समवेतता दिखाती है तो वो स्थिर समवेतता कहलाती है। तो बन जाएगा ये। एक बार और चलिए परिभाषा देखते हैं। जब किसी कार्बन श्रृंखला में जुड़े हुए क्रियात्मक समूहों की स्थिति बदलती है तो वो आपस में यौगिक क्या कहलाएंगे, समव्यवी कहलाएंगे या समवयव कहलाएंगे, और इनके द्वारा दर्शाई जाने वाली इस परिघटना को क्या कहते हैं, समवेतता कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप प्रोपेन 1 ऑल है, तो यहाँ पे पहले कार्बन पे क्या जुड़ा है, आपका ऑल जुड़ा है, और यहाँ पर क्या है, क्रियात्मक समूह OH है, ये पहला दूसरा, और ये दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, इसलिए प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कह रहा है, यहाँ पे बदल क्या रहा है, OH की स्थिति बदल रही है बार बार। यहाँ पर क्या है, OH पहले पे है, यहाँ पे दूसरे पे, इसलिए क्या कहलाएगी, ये स्थिर समवेतता कहलाएगी। बन जाएगा ये। चलिए अगला देखते हैं। अब आपका आता है क्रियात्मक समूह समवेतता। अब यहाँ पर बात क्या होगी, क्रियात्मक समूह बदलेगा। जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, क्रियात्मक समूह समवेतता में क्या होगा, क्रियात्मक समूह बदल जाएगा। तो देखिएगा, यदि 2 या 2 से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान हो परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे समव्यवियों को क्रियात्मक समूह समवयव कहते हैं या क्रियात्मक समूह समव्यवी कहेंगे, और यह परिघटना क्या कहलाएगी, क्रियात्मक समूह समवेतता कहलाती है। उदाहरण के लिए C3H6O अणुसूत्र निम्नलिखित एल्डिहाइड एवं कीटोन प्रदर्शित करते हैं। ठीक, एल्डिहाइड और कीटोन क्या करेंगे, ये समवेतता दिखाएंगे। यहाँ पर देखिएगा आप लोग को क्रियात्मक समूह डायरेक्ट बदलेगा, क्रियात्मक समूह जो होगा वो बदलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये पहला जो दिया है कार्बन, कार्बन के बाद एक तरफ जो ये क्रियात्मक समूह कौन है, ये कीटोन वाला क्रियात्मक समूह है, कीटोन, और ये कीटोन वाला क्रियात्मक समूह जो है, तो इसके एक तरफ क्या है, CH3 जुड़ा है, दूसरी तरफ भी CH3 जुड़ा है। ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, या अपन बात करें एसीटोन, सामान्य नाम इसका क्या होता है, एसीटोन होता है। तो एसीटोन का, तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह में क्या है, CO जुड़ा है, यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ रहा है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ रहा है, एल्डिहाइड। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो CH3 CH2 और यहाँ पे CO और इसके बाद यहाँ पर H, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और यहाँ पर तो कार्बन की संख्या क्या है, सभी जगह पे क्या है, सेम ही है, एक जैसी ही है, तो इसलिए ये क्या है, प्रोपेनॉल का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह बदलते हैं, याद रखिए क्रियात्मक समूह समवेतता में क्या बदलता है, क्रियात्मक समूह समवेतता जो होगी तो उसमें क्या होगा, ग्रुप बदलेगा, समूह बदलेगा, ये समूह बदल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, क्रियात्मक समूह समवेतता कहलाएगी। तो बन जाएगा ये। इसके बाद देखिएगा अगली जो समवेतता आती है आपकी यहाँ पर मध्यावयवता। मध्यावयवता मतलब यहाँ पर क्या होता है, मध्य में जुड़ा हुआ क्रियात्मक समूह वो बदलेगा। तो क्रियात्मक समूह से लगी विभिन्न एल्केन श्रृंखलाओं के कारण यह समवेतता उत्पन्न होती है। मतलब जो यहाँ पर मध्यावयवता मतलब आपको समझ में नहीं आता है कि कोई ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसके आजू बाजू क्या रहेंगे, एल्केन समूह जुड़े रहेंगे और उनकी स्थिति, उनकी कार्बन की संख्या बदल जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, मध्यावयवता कहलाएगी। जैसे आपका यहाँ पे
C4H10O मध्यवर्ती मिथॉक्सी प्रोपेन, CH3O C3H7 और एथॉक्सी जो है आपका इथेन C2H5O C2H5O। तो यहाँ पर यदि आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे CH3 के बाद आप क्या जोड़ रहे हैं, O जोड़ रहे हैं, फिर यहाँ पे C3H7 ये हुआ, और दूसरा इसी का समझ क्या हो जाएगा आपका C। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन, अब 3 1 4 कार्बन टोटल हो गए, ठीक। इनको क्या कर दो, 2 इस तरफ कर दो, 2 उस तरफ कर दो, तो यहाँ पे 2 कर दिए, H5 कर दिए, और यहाँ पर क्या कर दिए, O कर दीजिएगा, यहाँ पर C2H5। तो ये इसी का दूसरा समूह बन गया। तो ये दोनों आपस में समूह, यहाँ पे बदलते क्या है, मध्य का जो क्रियात्मक समूह है वो वही रहेगा, आजू बाजू के जो मीथिल ग्रुप जुड़े हैं, ये मीथिल जो ग्रुप जुड़े हैं ये बदलेंगे, तो ये क्या कराएगा, मध्यावस्था कहलाएगा। बन जाएगा ये आजू बाजू के एल्किल समूह क्या होते हैं ये बदलते हैं, तो ये क्या कराती है, मध्यावस्था कहलाएगी। जैसे आप यदि चाहो तो इसमें कीटोन का उदाहरण भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे तो ये ईथर का उदाहरण दिया था, कीटोन के उदाहरण में कैसे करेंगे देखिएगा, C डबल बॉन्ड O कर दीजिए, इसके बाद अब यहाँ पर 2 ग्रुप जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए आप C2H5 जोड़ दीजिए एक बार, दूसरी बार C2H5 जोड़ दीजिए, उसी तरीके का जैसा सेम पिछली बार किए थे सेम वैसा ही कर रहे हैं, बस थोड़ा सा बस परिवर्तन करेंगे। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, एक जगह पे CH3 कर दीजिएगा और एक जगह दूसरी जगह पे C3H क्या कर दीजिएगा, 7 कर दीजिएगा। ये अगला आपका उदाहरण, ये दोनों भी आपस में क्या है, समवर्ती हैं। तो पहले क्या था, आपका ईथर का उदाहरण दिया था यहाँ पर, और ये क्या है, एसीटोन का है, मतलब ये कीटोन का है, एसीटोन का नहीं बात करें, यहाँ पे कीटोन के उदाहरण, कीटोन के उदाहरण ग्रुप का नाम। तो इसी तरीके से तो आपको किन में पाई जाती है, कीटोन हो गया या ईथर, इस तरीके के यौगिक क्या दिखाते हैं, इनसे बने यौगिक क्या दिखाते हैं, मध्यावस्था दिखाते हैं। इसके बाद आपकी आती है त्रिविम समवस्था। त्रिविम समवस्था तो आपके सिलेबस में ज्यादा यहाँ पर दी नहीं है इस यूनिट पे, तो देखिए थोड़ी बात करते हैं त्रिविम समवस्था की। त्रिविम समवस्था वे यौगिक दिखाते हैं जिनके संरचनात्मक एवं परमाणुओं के आबंधन का क्रम तो समान रहता है, परंतु उनके अणुओं परमाणुओं अथवा समूहों की त्रिविम स्थितियां भिन्न रहती है। त्रिविम मतलब वो त्रिविम में किस प्रकार से जुड़े रहेंगे आपस में, यह विशिष्ट प्रकार की समवस्था त्रिविम समवस्था कहलाती है। इसे ज्यामिति या प्रकाशिक समवस्था में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे ज्यामिति मतलब त्रिविम समवस्था में क्या होगा, इनका ज्यामिति विन्यास, और जो आपका यहाँ पर ध्रुवण समवस्था या प्रकाशिक समवस्था, मतलब ये क्या करेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करेंगे, घुमा देंगे, पेल पोलराइज्ड लाइट को क्या करेंगे, या कि क्लॉकवाइज घुमा देंगे या कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो वो क्या कहलाती है, प्रकाशिक समवस्था कहलाती है। तो चलिए ये जो आपका त्रिविम समवस्था आपके सिलेबस में अभी फिलहाल ज्यादा नहीं है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, केवल आज के लिए बस इतना ही।